वेरी इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने जनरली क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखे हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। मैंने वीडियो डाला भी है लेकिन वो डिटेलिंग में नहीं है, इस बार ये वीडियो डिटेल में होगा। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है। ओके, सो सबसे पहले ऐसे सम में आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट -5, कांस्टेंट टर्म हमारा है -1। ये कर दिया, और जब भी ऐसा आपको सम दिखे अल्फा बीटा वाला तो रिलेशनशिप यूज करके अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दीजिए और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा फाइंड कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ओके, माइनस बी का वैल्यू है -5 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 4, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया 5/4। ओके, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होगा, c/a। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, -1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 4। ये हो गया, ठीक है। अब एक और चीज आप फाइंड कर दीजिए एक्स्ट्रा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, ये भी आपको काम आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4, उसका स्क्वायर -2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, -1/4। ओके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, नीचे 4, 16 और 4 का एलसीएम होगा 16, 16 1 जा 16, 4 4 जा 16, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25 इंटू 1 25, 2 इंटू 4 8 अपॉन एलसीएम क्या आया 16। 25 प्लस 18 करेंगे, 25 प्लस 8 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 33/16। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमको पहले केस में क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो देख के मालूम पड़ता है हमको कि कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकलेगा, अल्फा, दूसरा क्या कॉमन निकलेगा बीटा। अल्फा बीटा कॉमन, इधर क्या बचा अल्फा, इधर क्या बचा बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या है -1/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है +5/4, -5 1 जा 5, 4 4 जा 16। मिल गया हमारा आंसर। दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, 1/अल्फा प्लस 1 बीटा, एलसीएम लेंगे, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा अपॉन एलसीएम हमारा क्या होगा अल्फा बीटा। ओके, बीटा प्लस अल्फा, उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर दी है, क्या है 5/4। ओके, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, उसका वैल्यू क्या है -1/4, 4 4 कट, 5 डिवाइडेड बाय -1 -5, ये भी हमको मिल गया। थर्ड हमको फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ओके, एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन एलसीएम क्या होगा अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी है, क्या है 33/16, यस और नो। और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, उसका वैल्यू क्या है -1/4, 4 4 जा 16, तो आपका आंसर क्या आएगा -33/4। फिर हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया है क्योंकि ऐसे सम में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जनरली यूज करना ही पड़ता है। तो हमने फाइंड कर दिया है, क्या है 33/16। और लास्ट में हमको फाइंड क्या करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसके लिए हमको 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का ऑलरेडी वैल्यू हमको मालूम है, क्या है 5/4। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को साथ में लिख देंगे, माइनस अल्फा बीटा को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसका वैल्यू हमको मालूम है 33/16, माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -1/4। ओके, 5/4, 33/16 माइनस माइनस प्लस 16 और 4 का एलसीएम 16 होगा, 16 1 जा 4 4 जा, तो 5/4
33 वन जा 33, 4 वन जा 4, अपॉन एलसीएम हमारा क्या आया 16, तो 5/4 मल्टीप्लाई बाई 33 प्लस 4 37/16, 37 इंटू 5 करेंगे 185 अपॉन 16 4 जा 64। ओके, सो ये सब चीज आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मस्ट गो थ्रू दिस सम फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, वेदर आप सीबीएसई में हो, स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, मस्ट टू डू दिस टाइप ऑफ सम्स।